पहचान। नमस्कार दोस्तों, ओम न्यू दिशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी पसंद आए तो ओम न्यू दिशा चैनल को लाइक करें। प्रस्तावना: घना जंगल, अंधकार और सन्नाटे से भरा। रात का समय था और आसमान में चांद अपनी पूरी रौनक के साथ चमक रहा था। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां से कहानी शुरू होती है। गांव के एक युवक आनंद की कहानी, जो सच्ची मित्रता की खोज में एक रहस्यमय यात्रा पर निकलता है। कहानी की शुरुआत आनंद अपने गांव का एक साधारण युवक था। वह ईमानदार, परिश्रमी और सभी से प्रेम करने वाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह अक्सर यह समझ नहीं पाता था कि कौन उसका सच्चा मित्र है। वह कई बार धोखे का शिकार हुआ था और अब वह किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकता था। एक दिन आनंद ने अपने गुरु संत धीरज से इस विषय पर चर्चा की। संत धीरज बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते थे और उनके शब्दों में गहराई होती थी। आनंद ने पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि कौन मेरा सच्चा मित्र है? हर बार मुझे कोई न कोई धोखा दे जाता है। संत धीरज मुस्कुराए और बोले, सच्चे मित्र की पहचान कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने दिल और बुद्धि का सहारा लेना होगा। रहस्यमय यात्रा। संत धीरज ने आनंद को एक विशेष पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है। इसे अपने साथ ले जाओ। यह तुम्हें सच्चे मित्र की पहचान सिखाएगा। आनंद ने पत्थर को अपने पास रखा और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले। पहला व्यक्ति, स्वार्थी व्यापारी। पहले ही दिन आनंद की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, युवक, तुम बड़े थके हुए लगते हो। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना और आराम दूंगा। आनंद व्यापारी के घर गया, लेकिन रात में उसने देखा कि व्यापारी उसका दिया पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा है। आनंद ने तुरंत पत्थर उठाया और वहां से चला गया। वह समझ गया कि हर मीठी बात करने वाला मित्र नहीं होता। दूसरा व्यक्ति, झूठा साधु। कुछ दिनों बाद आनंद एक साधु से मिला। साधु ने उसे ज्ञान की बातें सुनाई और कहा, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसे अपने तप के लिए उपयोग करूंगा। आनंद को साधु की बातों में कुछ खटक रहा था। उसने सोचा, संत धीरज ने यह पत्थर मुझे दिया है, फिर मैं इसे क्यों दूं? आनंद ने मना कर दिया और वहां से चला गया। उसने महसूस किया कि सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल अपने फायदे के लिए बात करे। तीसरा व्यक्ति, अकेला किसान। आगे बढ़ते हुए आनंद एक किसान से मिला। किसान ने उसकी मदद की, खाना दिया और आराम के लिए जगह दी, लेकिन उसने पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। आनंद ने सोचा, यह व्यक्ति सच्चा मित्र हो सकता है। लेकिन रात में किसान ने चुपके से उसकी झोली देखी। जब आनंद जागा तो उसने किसान को रंगे हाथों पकड़ लिया। किसान ने माफी मांगी, लेकिन आनंद समझ गया कि सच्चे मित्र की पहचान इतनी आसान नहीं। निर्णायक मोड़। आनंद निराश हो चुका था। वह सोच रहा था कि क्या इस दुनिया में कोई सच्चा मित्र हो भी सकता है। तभी उसकी मुलाकात एक जंगल में एक साधारण व्यक्ति अर्जुन से हुई। अर्जुन ने आनंद से पूछा, तुम इतने थके हुए और उदास क्यों दिख रहे हो? आनंद ने अपनी पूरी कहानी अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें सच्चे मित्र की पहचान के लिए किसी परीक्षा की जरूरत नहीं। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो। अर्जुन ने आनंद को अपने घर बुलाया। वह न केवल आनंद का ख्याल रखता था, बल्कि उसके साथ ईमानदारी से पेश आया। असली परीक्षा। एक रात कुछ डाकू गांव में आ गए। उन्होंने अर्जुन के घर पर हमला किया और आनंद को पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना आनंद को बचाया। उसने डाकुओं से लड़ाई की और आनंद को सुरक्षित रखा। सुबह होते ही आनंद ने महसूस किया कि अर्जुन ही उसका सच्चा मित्र है। उसने संत धीरज को लौटकर यह बात बताई। तुरंत सच्चे मित्र की पहचान। संत धीरज मुस्कुराए और बोले, आनंद, अर्जुन ने तुम्हें सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, जो स्वार्थ से मुक्त हो और केवल तुम्हारे भले की सोचता हो। आनंद ने यह समझ लिया कि सच्चे मित्र की पहचान समय, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम से होती है। उपसंहार।
इस कहानी का संदेश ये है कि जीवन में सच्चे मित्र की पहचान करना कठिन है, लेकिन यदि आप धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो सच्चा मित्र आपको अवश्य मिलेगा। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है और इसका आधार विश्वास और सहानुभूति होता है। सच्चा मित्र वह है जो आपकी आत्मा को समझे, आपकी कमियों को स्वीकारे और हर परिस्थिति में आपका साथ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह के और भी रोमांचित गौतम बुद्ध की वीडियो देखना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा में।